Now the topic of discussion is software process. अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर आपके पास हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करके आपके पास क्या निकलेगा? एक एंड प्रोडक्ट, और वो आपका एंड प्रोडक्ट क्या है? दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर। सो टू सम अप, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? इट्स अ प्रोसेस टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज a set of activities that is used to develop a software. So it's a set of activities and associated outcome that produces a software product. अब इसके अंदर क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर? सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर वेल डिफाइंड स्टेप्स है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके well-defined steps following which we can develop a quality software, जिसको फॉलो करके हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन टाइम पीरियड एंड विद इन बजट डेवलप कर सकते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं उसको देखते हैं। स्टेप्स को इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। अब इन स्टेप्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। अब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? स्पेसिफिकेशन क्या है? अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में हम जो रिक्वायरमेंट्स है यूज़र की, यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड। हम यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स उससे कैसे पूछ सकते हैं? उसका इंटरव्यू लेके, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का राउंड करके, ठीक है, ऑन साइट विजिट, उसकी साइट पे विजिट करके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, हम कैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे? उससे बात करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे क्वेश्चन आंसर्स का राउंड करेंगे, उसकी साइट की विजिट करेंगे, करंटली वो अपने प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है उसको समझेंगे। उसको इन सब चीज़ों को समझ करके हम समझेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है सॉफ्टवेयर में क्या फ़ीचर्स हों, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उस जैसे लाइक उसके सिस्टम में उसको स्पीड ज़्यादा चाहिए, या फिर उसको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, या फिर उसको लार्ज वॉल्यूम
है डाटा का उसको हैंडल करवाना है, उसको ऑफलाइन प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए या ऑनलाइन प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको समझेंगे। उन सब रिक्वायरमेंट्स को नोट करके हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड एज SRS, विच इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया होगा। उसको फिर जो यूज़र है चेक करेगा और दोनों जो डेवलपर है और जो यूज़र है उसके साइन होंगे। वो साइन इसलिए होंगे टू मेक श्योर कि जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स बताई वही डेवलपर ने रिक्वायरमेंट समझी और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप किया जाएगा। मीन्स यूज़र एग्री कर रहा है डेवलपर से डैट ही हैज़ अंडरस्टूड हिज रिक्वायरमेंट्स वेरी वेल, उसने उसके रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ लिया है, वो इस चीज़ को एंडोर्स करना चाह रहा है। ठीक है, जब SRS बन जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बन जाता है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। मीन्स रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ लिया, उनको नोट डाउन कर लिया, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा डेवलपमेंट का प्रोसेस। सो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इज डन, देन स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। नाउ सेकेंड स्टेप इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, अब जब रिक्वायरमेंट समझ ली, रिक्वायरमेंट्स का एक ब्लूप्रिंट बन गया, उसके बाद सबसे पहले हम बनाते हैं एक डिज़ाइन या फिर लेआउट या फिर इसको बोलते हैं एक ब्लूप्रिंट। ये बताएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, आपस में मॉड्यूल्स का क्या इंटरेक्शन होगा, क्या हमारा डाटा होगा और क्या हमारे फंक्शंस होंगे। मीन्स एक ब्लूप्रिंट बनाना है जिसके अंदर पूरा रोड मैप होगा जो बताएगा कि एक सॉफ्टवेयर कैसा होने वाला है। ठीक है, अब ये जो बनाते हैं हम डिज़ाइन कैसे बन सकता है, इसके अंदर फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, फाइन, इसके अंदर हम डायग्राम्स बना सकते हैं या फिर हम जो सिस्टम्स का ER डायग्राम्स बना सकते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस रख सकते हैं जो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा होने वाला है। देन इस डिज़ाइन को भी यूज़र के साथ शेयर किया जाता है उसकी फीडबैक लेने के लिए, सो डैट जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा है वो बिल्कुल यूज़र की जो इमेजिनेशंस है, यूज़र्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उससे मैच करता हो। ठीक है, इससे हमारा क्या डॉक्यूमेंट बनता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। जब ये हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फाइनल हो जाता है उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कोडिंग का। मीन्स जो भी हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं उनका प्रॉपर कोडिंग लिखी जाती है, हर एक मॉड्यूल की, उसके अंदर जो भी डेटा हैं, फंक्शंस हैं, उनको डिफ़ाइन किया जाता है। सो आफ्टर द कोडिंग हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। फिर उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, टेस्ट, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है विद डिफरेंट डाटा सेट्स। इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट किया जाता है सो डैट वो सिस्टम, वो जब हम उसको यूज़र के एंड पे चलाएं वो क्रैश ना हो, उसकी अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का, थर्ड स्टेप। गेट बंद कर क्या, आजा 5 मिनट से बस, अभी मेरे काम चल रहा है। कंबल ले लो दोनों जने, गेट तो बंद करके आना था ना। मेरा गेट बंद कर दो, गेट बंद करो मेरा, अभी मेरा काम चल रहा है। अच्छा मेरी माँ, अच्छा तो बीच में भी आके कर सकते हो। नहीं, मेरा सारा सामान हिल जाता है। नो नमन, रुक जा, बंद हो जाएगा। पापा
सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है हम यूज़र से टेस्ट करवाते हैं। यूज़र क्या करेगा, उसको चेक करेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट। जो एसआरएस में हमने रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया था, अब उस सॉफ्टवेयर को उस रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट टेस्ट किया जाता है, वो वैलिडेट किया जाता है कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इन रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर रहा है, पार्शली फुलफ़िल कर रहा है, या उसमें गैप्स हैं। सो सॉफ्टवेयर को हम कम्प्लीटली वैलिडेट करते हैं विद यूज़र की रिक्वायरमेंट से। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट से फुली मैच करता है तो आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, एक्सेप्टेड। ठीक है। अगर वो पार्शली मैच करता है तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नेक्स्ट अल्टरेशन मॉडिफिकेशन में जाएगा। अगर वो 100% फेल करता है तो वो जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस स्टेज पे हम डिसाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारी रिक्वायरमेंट्स को कितने % फुलफ़िल कर रहा है। देन लास्ट स्टेप आता है हमारा सॉफ्टवेयर। लास्ट स्टेप इज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, फोर्थ स्टेप। अब सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में क्या है, हमारी एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं दे आर डायनामिक इन नेचर, वो चेंज होती रहती हैं। सो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स ऐड ऑन होती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होती है, कोई रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट्स जो भी ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उसको टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जैसे कोई रिक्वायरमेंट ऐड हुई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन क्रिएट किया जाएगा या मॉड्यूल बनाया जाएगा और उसको आपके सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करके नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। और जैसे कोई जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं चाहिए, तो उसका मॉड्यूल या फंक्शन सॉफ्टवेयर में से रिमूव करके उसको रिवाइज किया जाएगा। फाइन। और क्या कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अपने सॉफ्टवेयर की स्पीड बढ़ानी है तो उसको सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा सो दैट उसकी स्पीड बढ़ जाए। सो दीज ऑल थिंग्स फॉल अंडर इवोल्यूशन, मीन्स सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम और इवॉल्व होता रहेगा, उसको हम और बेटर बनाते रहेंगे। सो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोसेस। नाउ हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अगर हम इन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को यूज़ करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको यूज़ करने के, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को यूज़ करने के हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अब हम उसको एक बार देख लेते हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। नंबर 1, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है। जब हमने इसका फर्स्ट स्टेप करना है एसआरएस का, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, देन उसको फॉलो करके अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो इससे क्या होएगा, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बिटवीन द डेवलपर एंड द यूज़र वो इंक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड स्टेप, इससे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है। जब स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है तो उससे क्या होता है, हम हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे और जो अपना गोल है उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर लेंगे। फाइन। क्योंकि देखो, जब हम रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे उसमें हमें लगेगा कि कुछ ऐसा पोर्शन है जो डेवलप नहीं किया जा सकता, तो हम यूज़र को बता सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ऐसे फीचर्स को ऐड करना या डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, या फिर ये टीडियस होगा, वट एवर इट इज़। म्यूचुअल डिस्कशन से, डिसीजन से हम जो भी इश्यूज आने वाले हैं उनको टाइमली रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होएगा, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर होंगी तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट काम करेंगे, फोकस्ड काम करेंगे, जिससे क्या होएगा, जो हमारी कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाएगी और जो हमारा डेवलपमेंट टाइम वो भी कम होगा और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं।
इससे क्या होएगा, जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे वो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को फुली फुलफ़िल करेगा, फुली मैच करेगा। जब हम अपने सॉफ्टवेयर को बिल्कुल यूज़र की रिक्वायरमेंट से मैच करके बनाएंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फुली एक्सेप्टेबल होगा टू द एंड यूज़र। इससे और क्या होएगा, जब हमारा SRS बन जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बन जाती है, तो हम सॉफ्टवेयर को ईजीली वैलिडेट कर सकते हैं और इससे हमारा प्रोजेक्ट क्या रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। प्रोजेक्ट बिकम्स सक्सेसफुल। और हम क्या कर सकते हैं, इससे हम खुद को, वी विल सेव आर सेल्फ फ्रॉम सॉफ्टवेयर क्राइसिस। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस को भी अवॉइड कर सकते हैं और इससे जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है, डेवलपमेंट प्रोसेस वो बहुत ही एफिशिएंट, ईजी एंड रिलायबल बन जाता है। फाइन। सो ये सब फीचर्स हैं, ये सब करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस को फॉलो करने से।